हेलो स्टूडेंट्स, आज हम योनियों की संतुलन पट्टिका के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में पाइला के ऑस्फेरिडियम की भी बात करेंगे। तो ये दोनों ही बिंदु सेंसरी ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। दोनों ही अंग जो हैं वो सेंसरी अंग कहलाएंगे। इसमें योनियों की जो संतुलन पट्टिका है उसमें भी एक जोड़ी स्टेटोसिस्ट पाई जाती है और यह भी खोखले आशय, जैसा हमने पाइला में बताया था वैसे ही इसमें भी एक आशय होता है और इस आशय के अंदर, कैप्सूल के अंदर ये बंद संरचना होती है और पीडल गैंग्लियन के गर्त में स्थित होती है। इसका बाहरी स्तर संवेदी सेल्स का बना होता है। सेंसरी सेल्स का इसका बाहरी स्तर बना होगा एवं इसके मध्य में चूने का एक पुंज पाया जाता है। CaCO3 का एक पुंज पाया जाता है, जैसा पाइला के स्टेटोसिस्ट में भी था, जिसे हम स्टेटोलिथ कहते हैं। इनके चारों तरफ संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है और ये पूरा सिस्टम तंत्रिका द्वारा सेरिब्रल कनेक्शन से जुड़ा रहता है। ये जो सिस्टम है पूरा, वो तंत्रिका तंत्र द्वारा कनेक्ट रहता है सेरिब्रल कनेक्शन से। संतुलन बिगड़ने पर ये स्टेटोलिथ एक तरफ चले जाते हैं और उसी तरफ की संवेदी सेल्स उद्दीप्त हो जाती हैं और ये उद्दीपन की तरंग तंत्रिका आवेग द्वारा प्रमस्तिष्क गुच्छक तक पहुँचाई जाती हैं। सेरिब्रल गैंग्लियन, प्रमस्तिष्क जो गुच्छक है सेरिब्रल गैंग्लियन तक ये पहुँचाई जाती हैं, जिससे प्राणी अपना संतुलन बना लेता है। तो हम इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें भी वही चीज़ प्रेजेंट हैं लगभग जो पाइला के स्टेटोसिस्ट में थी। तो इसमें क्या होता है कि बीच में जो संरचना है वो स्टेटोलिथ कहलाती है। चारों तरफ इसके सेंसरी सेल्स हैं, नर्व्स, जैसा कि पहले मैंने बताया था वो नर्व्स भी इसी में मिलती हैं और इसके चारों तरफ आपको ये कनेक्टिव टिश्यू दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिंपल संरचना यहाँ पर योनियों की संतुलन पट्टिका की पाई जाती है। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु हमने लिया है, दूसरे बिंदु की अपन चर्चा करेंगे तो यहाँ पाएंगे कि इस दूसरे बिंदु में भी एक अलग प्रकार की सिस्टम है जो कि जलेच्छिका या ऑस्फेरिडियम कहलाता है। पाइला में ऑस्फेरिडियम की बात अपन करेंगे। तो पाइला में जो संतुलन के लिए एक अन्य प्रकार का संवेदी अंग भी पाया जाता है, जिसे ऑस्फेरिडियम का नाम दिया गया है, जो संख्या में 1 होता है और शरीर के बाईं तरफ न्यूकल लोब के प्रवेश के द्वारा के निकट मेंटल गुहा की छत से लटकी हुई अवस्था में ये पाया जाता है। हैंगिंग स्टेज में ये एक तरह से होता है। मेंटल जो कैविटी है उसकी जो रूफ है उससे ये लटकी हुई अवस्था में मिलता है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट फैक्टर कहेंगे कि न्यूकल जो लोब है उसके इसकी गुहा की छत जो होती है वहाँ पर ये इसकी लोकेशन होती है। उसे ऑस्फेरिडियम का नाम दिया गया है। ऑस्फेरिडियम शब्द जो है यहाँ पर जलेच्छिका इसको कहते हैं, जो कि एक चावल के दाने के समान, यहाँ पर एक विशेष रिकॉग्निशन करने की बात है कि ये चावल के दाने के समान अंडाकार ओवल शेप रचना होती है, जो कि लगभग 7 mm लंबाई की होती है। इनके केंद्रीय अक्ष के चारों ओर पत्तियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं। पत्तियों के समान जो रचनाएं हैं, लीव्स के समान जो रचनाएं होती हैं, जिनकी संख्या लगभग 22 से 28 तक होती है। इन मांसल पर्णक का विन्यास डायरेमस विन्यास कहलाता है। मध्य भाग के पर्णक बड़े और किनारे वाले छोटे होते हैं। मध्य भाग के पर्णक कैसे होते हैं?
बड़े होते हैं और किनारे वाले छोटे होते हैं। इनका आधार प्रावार भित्ति से और भीतरी भाग मध्य अक्ष से जुड़ा होता है। प्रत्येक ऑस्प्रेडियम गुच्छक से एक तंत्रिका निकलती है। आंतरिक इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो अनुप्रस्थ काटने पर बाहरी सतह पर उपकला कंटिकाएँ दिखाई देती हैं। अनुप्रस्थ अगर काटें तो इसकी बाहरी सतह पर उपकला कंटिकाएँ दिखाई देती है। भीतर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। मध्य भाग में तंत्रिका तंत्र संयोजी ऊतक रक्त अवकाश पाई जाती हैं। मिडिल पार्ट में पृष्ठ की उपकला सेल्स 3 प्रकार की सेल से मिलकर के बनी होती है, जो संवेदी, पक्षमाभी और ग्रंथि सेल होती है। संवेदी सेल्स पूरे शरीर पर उपस्थित होती है तथा पक्षमाभी और ग्रंथि सेल बीच बीच में बिखरी रहती हैं। इस तरह का इसका एक स्ट्रक्चर इसमें मिलता है। पक्षमाभी, सिलियरी और ग्रैंडुलर सेल्स बीच बीच में बिखरी होती हैं। ऑस्प्रेडियम ऑल्फैक्टरी सेंसरी ऑर्गन्स की बात करेंगे अपन। यह जल धारा की रासायनिक, भौतिक, जैविक परीक्षण करके दूषित जल को देह में आने से रोकते हैं। परीक्षण करते हैं जल का, चेक करते हैं जल को, और इस जल में जहाँ इसका जो कार्य है वो उसको परीक्षण करके दूषित जल को देह से बाहर आने से रोकते हैं। इनके लिए न्यूकल लोब फैल करके, न्यूकल लोब जो हैं वो फैल करके और मेंटल कैविटी में जल प्रवेश को रोकते हैं। ऑस्प्रेडियम शब्द का यूनानी अर्थ सूंघना होता है। यह भोज्य पदार्थ के चयन में भी सहायक होते हैं। हम ये चर्चा कर सकते हैं इसमें कि ये एक तरह से भोजन पदार्थ के सिलेक्शन में भी काम आने वाले अंग हैं। अपन यहाँ पर डायग्रामेटिक की बात करेंगे तो पोस्टीरियर चैम्बर इनका दिखाई दे रहा है आपको। लेमिली हैं इसमें, ये आपको इस तरह से लेमिली भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये एक तरह से लेमिली के रूप में यहाँ पर बनी हुई संरचना है। कार्डियक एक्सिस है, डोर्सल एक्सिस, नर्वस मास यहाँ पे है, और ग्लैंड सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स हैं, ब्लड स्पेस है, और एपिथेलियम सेल्स हैं, नर्व्स हैं, सीटी है। इस तरह से ये संरचना यहाँ पे पाई जाती है। तो ऑस्फेरिडियम और पाइला की बात करेंगे अपन तो यूनियों के द्वारा, जो यूनियों की भी बात कर सकते हैं, श्वसन करता है, जलीय माध्यम में श्वसन करता है, और इस क्रिया में जल इनकरंट साइफन यानी कि अंतर्वाही साइफन द्वारा इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर से होकर के गिल्स में जाता है। जो जल प्राणी के शरीर में प्रवेश करता है और श्वसन के लिए उस जल का रासायनिक परीक्षण बहुत ज़रूरी है, केमिकल उसका परीक्षण बहुत ज़रूरी है। इस कार्य के लिए इसमें विशेष संरचना जलेच्छिका पाई जाती है। इस ऑस्फेरिडियम में पश्च अभिवर्तनी पेशी के वेंट्रल पार्ट पर अर्थात गिल्स के आधार भाग पर पीले रंग के आधार भाग पर पीले रंग की कोशिकाओं के समूह ग्रुप पाए जाते हैं। इस के समीप विसरल गैंग्लियन स्थित होते हैं। यही वो अंग है ऑस्प्रेडियम, यही वो अंग है जो ऑस्प्रेडियम का निर्माण करते हैं। अर्थात ये संवेदी सेल्स के समूह के रूप में होते हैं, संवेदी सेल्स के समूह के रूप में ये पाए जाते हैं और रसायनग्राही प्रकृति के होते हैं। अतः जिससे प्राणी के इनकरंट साइफन में जलधारा का रासायनिक परीक्षण करने के उपरांत ही जल आगे बढ़ता है। तो ये दोनों ही जो ऑर्गन्स हैं वो जल के परीक्षण में
काम में आते हैं, जिनके परीक्षण का कार्य ये करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंसरी ऑर्गन्स पाइला और यूनियो में एक विशेष प्रकार से ये काम करते हैं और अपना रोल प्ले यहाँ पर इनका हो पाता है। थैंक यू।